गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं वेद प्रकाश वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, 27 जुलाई 2024 की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए आज का मोटिवेशन कोड देखते हैं। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। प्यारे बच्चों, ये एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था और 27 जुलाई को एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि बनाई जाती है। एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे भारत के राष्ट्रपति बने 2002 में जिसने सबसे बेहतर काम किए, और एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि मैं एक शिक्षक के रूप में जाना जाऊं तो इससे अच्छा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि है, क्योंकि आप सभी जानते हैं 27 जुलाई 2015 को एपीजे अब्दुल कलाम का देहांत हो गया था, और वो बहुत ही महान व्यक्ति थे जिनके द्वारा ये लाइनें कही गई थी। तो प्यारे बच्चों, आपकी उम्र जो है ना, वो कभी भी आपको थका नहीं सकती, ठोकरें कभी इंसान को गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी कभी हरा नहीं सकती, क्योंकि लगातार आप मेहनत करते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे और एक दिन आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाओगे, जरूर आपको सफलता मिलेगी। तो प्यारे बच्चों, ये मोटिवेशन लाइन आपके एपीजे अब्दुल कलाम के है। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बड़ा ही जानदार क्वेश्चन है। हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 का किसे दिया गया है? तो रिगोबर्ट मेंचू तुमको दिया गया है। किसे दिया गया है प्यारे बच्चों? रिगोबर्ट मेंचू तुमको दिया गया है। क्लियर? ये जो पुरस्कार है प्यारे बच्चों, ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो गांधी फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? तो गांधी मंडेला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। गांधी मंडेला फाउंडेशन के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है प्यारे बच्चों, और 2020 का 2024 में दिया गया है। और किसे दिया गया है? रिगोबर्ट मेंचू तुमको दिया गया है। चलो प्यारे बच्चों, देखते हैं रिगोबर्ट मेंचू तुमको किस किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो प्यारे बच्चों, इसे 1992 के अंदर आप देखोगे नोबेल प्राइज दिया गया था। दुनिया का सबसे बेस्ट या सबसे ज्यादा इनामी राशि वाला जो पुरस्कार है या सबसे सम्मानित पुरस्कार है, आप सभी जानते हो नोबेल पुरस्कार है। उससे कब सम्मानित किया गया था? 1992 के अंदर सम्मानित किया गया था। क्या? उसके बाद देखोगे 1998 के अंदर प्यारे बच्चों इसे प्रिंसेस ऑफ आस्तुरियस अवार्ड दिया गया था प्यारे बच्चों। क्लियर? तो ये पुरस्कार से इसे सम्मानित किया जा चुका। और ये जो आप ये फोटो देख रहे हैं, ये किस महिला की है? रिगोबर्ट मेंचू तुमकी है भाई। क्लियर? ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अवार्ड आए, और मैं आपको पुराने जितने भी अवार्ड है 2024 को रिवीजन ना कराऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आइए मेरे साथ साथ तुम भी रिवीजन करिए और डिस्कस करते चलते हैं। देखो प्यारे बच्चों, 2024 के जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं वो सब यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोग साथ मेरे साथ बोलते चलना। देखो पहले है सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? राधिका सेन को दिया गया है। 2024 में दिया गया है। कब के लिए? तो 2023 के लिए दिया गया है। सा पुरस्कार, जिसे पूर्व नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, श्रीनिवास आर कुलकर्णी को दिया गया है। किसे दिया गया है? श्रीनिवास आर कुलकर्णी को दिया गया है प्यारे बच्चों। साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड किसे दिया गया? रस्किन बॉन्ड को दिया गया है। किसे दिया गया है प्यारे बच्चों? रस्किन बॉन्ड को यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024, सभी जानते प्यारे बच्चों, जेनी एम पेन बैंक को दिया गया है। किसे दिया गया है? जेनी एम पेन बैंक को दिया गया ये पुरस्कार। नेक्स्ट है विटली गोल्ड अवार्ड, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। किसे दिया गया है? पूर्णिमा देवी वर्मन को दिया गया है प्यारे बच्चों। किसे दिया गया है? पूर्णिमा देवी वर्मन को दिया गया। और कहां से बिलोंग करते? असम। और असम में इसने पक्षियों के संरक्षण के लिए काम किया था, इसीलिए इसको ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्लियर? या ग्रीन ऑस्कर अवार्ड से इसे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है 2024 का लच्छू महाराज पुरस्कार किसे दिया गया है? तो पंडित राजेंद्र गंगा नाइक
गंगा बाई को दिया गया है प्यारे बच्चों, बाई आएगा। किसे दिया गया है? गंगा बाई को दिया गया है। नेक्स्ट है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किसे दिया गया है, जिसे ग्रीन नोबेल प्राइज भी कहा जाता है? तो आलोक शुक्ला को दिया गया है भाई। किसे? आलोक शुक्ला को दिया गया है। नेक्स्ट है मानवतावादी पुरस्कार 2024। मानवतावादी पुरस्कार 2024 किसे? रतन टाटा को दिया गया है। और 2023 में मानवतावादी पुरस्कार बिल गेट्स को दिया गया था। किसे दिया गया था? बिल गेट्स। बच्चे बच्चे को जानता है बिल गेट्स को। और भारत के सबसे सर्वोत्तम या सबसे ईमानदार पुरुष है ना भाई, रतन टाटा है। हर चीज के अंदर आप देखोगे अपनी तरफ से बेस्ट चीज देते हैं। और अभी बीएसएनएल जो कंपनी है ना, कौन सा? बीएसएनएल कंपनी के अंदर नेटवर्क का सुधारने का जो काम कर रही है वो कौन सी कंपनी करेगी भाई? टाटा कंपनी करेगी। तो भविष्य में बीएसएनएल जो सेवा है वो भी आपकी बहुत बेस्ट हो जाएगी भाई। वर्ल्ड प्रेस फोटो डे कब बनाया जाता है? तो वर्ल्ड प्रेस फोटो पुरस्कार किसे दिया गया है? मो स्लेम को दिया गया है प्यारे बच्चों। किसे? मो स्लेम को दिया गया है। आर्यभट्ट पुरस्कार पाउली सुब्बा राव को दिया गया है। पाउली सुब्बा राव को दिया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया है भाई। किसे दिया गया है? अमिताभ बच्चन को दिया गया है। एबल पुरस्कार जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, किसे दिया गया? तो मैकेल टेलीग्रेड को दिया गया भाई। मिशेल टेलीग्रेड को दिया गया पुरस्कार। क्लियर? मिशेल टेलीग्रेड को पुरस्कार दिया गया है। इरास्मस पुरस्कार अमिताभ घोष को दिया गया है। किसे दिया गया? अमिताभ घोष को ये पुरस्कार दिया गया है प्यारे बच्चों। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों आगे पुरस्कार कि मिस वर्ल्ड 2024 किसे दिया गया? क्रिस्टीना फिस्कोवा जेक रिपब्लिक को दिया गया है। मिस यूनिवर्स 2023 का सेत्रिस प्लासियो को दिया गया है प्यारे बच्चों। 2023 में जीडी बिरला अवार्ड किसे दिया गया? डॉक्टर आदित्य सेन को दिया गया भाई। क्लियर? नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार 58वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार राम भद्राचार्य और गुलजार को दिया गया है प्यारे बच्चों। किसे? राम भद्राचार्य और गुलजार को दिया गया है। गुलजार आप सभी जानते होंगे, एक सिंगर है हरियाणवी। ठीक है। केपीपी नाइबार पुरस्कार किसे दिया गया? एस सोमनाथ को दिया गया भाई। किसे दिया गया? एस सोमनाथ को दिया गया है। क्लियर? एस सोमनाथ सब जानते हैं। वर्तमान में इसरो के अंदर ये कार्यरत है भाई एस सोमनाथ। ये इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है भाई? एस सोमनाथ है, उसे पुरस्कार दिया गया। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को दिया गया भाई। असम वैभव सम्मान रंजन गोगोई को दिया गया भाई। किसे? रंजन गोगोई को दिया गया है। एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार बीआर कंबोज को दिया गया है। 2023 का रामानुजम पुरस्कार किसे दिया गया है? तो रुक्सयांग जहांग को दिया गया भाई। किसे दिया गया है? रुक्सयांग जहांग को दिया गया है भाई। क्लियर? उसके बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार संजीव को दिया गया है। किस भाषा के लिए? मुझे पहचानो। किसके लिए? मुझे पहचानो। ओ दीवानो मुझे पहचानो। तो मुझे पहचानो के लिए दिया गया है प्यारे बच्चों। 33वें नंबर का वह सम्मान पुष्पा भारती को दिया गया। यादें 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 और तेरी यादों के लिए किसे दिया गया? तो आप कहोगे सर पुष्पा भारती को दिया गया है। 33वें नंबर का सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को दिया गया है प्यारे बच्चों। किसे? प्रभा वर्मा को दिया गया है। रमन मैक्सिस अवार्ड 2023 डॉक्टर रवि कंत्रन को दिया गया है प्यारे बच्चों। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विनोद गणात्रा को दिया गया है। तो प्यारे बच्चों ये सारे के सारे इंपोर्टेंट अवार्ड थे जो 2024 में दिए गए हैं। सारों के स्क्रीनशॉट ले लो और फिर अच्छे से आराम से नोट कर लेना। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्यारे बच्चों अभी आपकी 2 से 3 डेज तक क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ज्यादा डाउन हो गई थी, इस कारण से मैं आपकी क्लास नहीं ले पाया। अब जो 2-3 दिन में छूटा है वो अभी आपका कवर करवा देंगे धीरे धीरे आपका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। देखो नेक्स्ट कुछ पुरस्कार है प्यारे बच्चों। पेन पीटर साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? अरुणदत्ती रॉय को दिया गया। किसे दिया गया? अरुणदत्ती रॉय को पुरस्कार दिया गया। उसके बाद देखोगे
भाई कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2024 किसे दिया गया है? संजना ठाकुर को दिया गया है और ऐश्वर्या राय की तरफ से। ठीक है। 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे दिया गया? डॉक्टर उषा ठाकुर को दिया गया। डॉक्टर उषा ठाकुर को दिया गया। क्लियर। तो प्यारे बच्चों ये आपके पुरस्कार थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में RZ1 मैट्रिक्स M मलेरिया वैक्सीन टीकाकरण शुरू करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ भाई, ये वैक्सीन शुरू करने वाला पहला देश कौन से है? तो प्यारे बच्चों ये है कोटे डी आइवर। कौन है? कोटे डी आइवर पहला देश है। देखो प्यारे बच्चों, मलेरिया की पहली वैक्सीन जो बनी थी ना, मलेरिया की पहली वैक्सीन जो है वो थी प्यारे बच्चों मॉस्क्यूरिक्स। क्या थी भाई? मॉस्क्यूरिक्स। क्लियर। उसके बाद देखोगे मलेरिया की दूसरी वैक्सीन बनी RZ1 मैट्रिक्स M। ये दूसरी वैक्सीन बनी है और इस वैक्सीन का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे के द्वारा और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया है भाई। क्लियर। ये आप देख भी रहे हैं यहाँ पे डायग्राम के अंदर, ये दूसरी वैक्सीन लिया है भाई। मलेरिया की पहली वैक्सीन मॉस्क्यूरिक्स थी और मलेरिया को भारत से फ्री या फ्री भारत मलेरिया कब तक हो जाएगा? तो 2030 तक भारत को मलेरिया फ्री करने का लक्ष्य रखा है। और आप सब जानते हैं प्यारे बच्चों टीबी से फ्री का लक्ष्य कब तक रखा है? तो 2025 तक भारत को टीबी फ्री का लक्ष्य रखा गया है। क्लियर। और हर घर तक जल पहुंचाने का लक्ष्य कब तक रखा है? हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य 2024 तक रखा है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये लक्ष्य से संबंधित थे। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्यारे बच्चों चैनल को प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलो आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये बहुत सारी मैंने इंपोर्टेंट जानकारी दी है भाई। वर्ल्ड मलेरिया डे कब बनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को बनाया जाता है। दुनिया का पहला टीका चेचक का था, एडवर्ड जेनर ने खोजा था भाई। दुनिया में सबसे पहला टीका जो है वो चेचक का खोजा गया था और किसके द्वारा? एडवर्ड जेनर के द्वारा। रेबीज का टीका किसके द्वारा लुई पास्चर के द्वारा ये टीका खोजा गया था भाई। रेबीज का टीका किसने खोजा? लुई पास्चर के द्वारा। आप देखोगे भाई रेबीज क्या होता है? जल से डरना। कुत्ते के काटने से, बिल्ली के काटने से या मंकी के काटने से कौन सी बीमारी होती है? रेबीज। और रेबीज का दूसरा नाम होता है प्यारे बच्चों हाइड्रोफोबिया। क्या होता है? हाइड्रोफोबिया। इसको हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। इस बीमारी में जल से डरना या पानी से डरना आप बोल सकते हैं इसको। क्लियर। उसके बाद देखोगे सर्वाइकल कैंसर का पहला स्वदेशी टीका। अब सर्वाइकल कैंसर क्या होता है प्यारे बच्चों? माँ के पेट में ही बच्चे के कैंसर हो जाते हैं, उसको बोलते हैं सर्वाइकल कैंसर। और उसका पहला टीका जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के द्वारा बनाया गया है, जिसका नाम है, इसका नाम क्या है भाई? कैरीवेंस इसका नाम है। किस वायरस से होता है? तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के द्वारा होता है भाई। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के द्वारा ये होता है भाई। क्लियर। तो ये बात आप याद रखना। ये देखो उसके बारे में कैपिटल दिए भाई, ये मैप के अंदर कहाँ पड़ता है? कोटा डी वोयर देश कहाँ पे पड़ता है? तो आप देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप के अंदर पड़ता है और ये इसकी करेंसी है और ये भाई इसका कैपिटल है। चलो इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। हाल ही में 35 यूरोपियन देशों के अंदर वीजा मुक्त नीति किसके द्वारा लॉन्च की गई है? प्यारे बच्चों बेलारूस के द्वारा। किसके द्वारा? बेलारूस के द्वारा। बेलारूस के द्वारा ये नीति की गई भाई। यहाँ पे आप देखोगे रूस प्लस में यूक्रेन। रूस और यूक्रेन के मध्य जो युद्ध हुआ था ना, उस युद्ध के अंदर बहुत सारे देश है रूस से भाई नाराज हो गए थे। क्लियर। और नाराज हो गए थे तो भाई उन देशों के अंदर अब पर्यटन है, बिजनेसमैन संबंधित है, वो जाने लोग कम हो गए। तो अब यूक्रेन कह रहा है कि भाई मैं ना बेलारूस कह रहा है कि मैं है 35 यूरोपियन देशों के अंदर वीजा जो है वो क्या कर दूंगा? फ्री कर दूंगा। और फ्री कर दिया भाई, आप कभी भी जा सकते हो, वीजा का कोई आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों। हाल ही में भारत के पहले ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर कौन बने हैं?
तो प्यारे बच्चों, भारत की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर कौन बने? मानवी मधु कश्यप बनी है भाई, मानवी मधु कश्यप। भाई इसने अपना जेंडर चेंज करवाया और जेंडर चेंज करवाने के बाद क्या बन गए भाई? एसआई बनी है ये। और कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो यूपी से बिलोंग करते हैं। देख लो भाई, इसने अपना जेंडर चेंज करवा के और ये एसआई बन गया, पूरी उम्र मौज काटेगी भाई। ठीक है, तो आप भी भाई अपने ठीक से पढ़ाई करो, फिर अच्छी अच्छी नौकरी लो और फिर मौज करो भाई तुम भी। ठीक है, तो पहली महिला ट्रांसजेंडर इंस्पेक्टर तो कौन बनी? मानवी मधु कश्यप बनी है भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना भाई। क्लियर, शाबाश। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में द प्रिजनर ऑफ भोपाल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो बताओ भाई, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो टिम वॉकर के द्वारा लिखी गई भाई। किसके द्वारा? टिम वॉकर के द्वारा लिखी गई है। देखो भोपाल, आप सबको पता है 2-3 दिसंबर 1984 के अंदर भोपाल गैस त्रासदी हुई थी भाई। भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, रिसाव हुआ था भाई। और इसके अंदर कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। और इस गैस का रिसाव होने के कारण भोपाल के अधिकतर लोग रात के समय सो रहे थे, वो सभी लोग भाई सुत्ते के सुत्ते रह गए थे। तो आप सब जानते हैं कि ये बहुत बड़ी भाई दुर्घटना हुई थी। उसके ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? तो टिम वॉकर के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई। उसके बारे में पूरी जानकारी दी है भाई इस पुस्तक में। चलो क्वेश्चन नंबर भाई है 6। अब देखो, हाल ही में किसके अध्ययन में प्रकाशित किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर बल्कि पैरासेंटर के चक्कर लगाते भाई। पृथ्वी है ना भाई, सूर्य के चारों ओर चक्कर नहीं लगाती है। किसके चारों ओर चक्कर लगाती है? बैरी सेंटर के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये बात किसने प्रूव की है? तो नासा के द्वारा प्रूव की गई भाई कि सूर्य है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर नहीं लगाती है, वो बैरी सेंटर के चारों ओर चक्कर लगाती है। बात किसने प्रूव की है? नासा ने प्रूव की है भाई। पृथ्वी नहीं करती सूर्य की परिक्रमा। आप ये देख रहे हैं, देखो अब जो सूर्य है ना भाई, इस सूर्य के आसपास आप देखोगे कहीं ना सूर्य तक कुछ फोर्स लग रहा होगा, कहीं अर्थ के तक फोर्स लग रहा होगा। इन दोनों का जो पॉइंट है ना, जहां से सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है, तो उसके चारों ओर ना घूम के उस पॉइंट का नाम दिया गया भाई क्या? बैरी सेंटर नाम दिया गया है भाई। एक सेंटर के अंदर पृथ्वी घूमती है, ना कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है। तो ये बात किसके द्वारा कही गई भाई? नासा के द्वारा कही गई। चलो इसको ध्यान से समझो प्यारे बच्चों। मान लीजिए सूर्य है और भाई ये आपकी पृथ्वी है। अब कहीं ना कहीं इसका ग्रेविटेशनल है या कोई भी बल है, वो कहीं ना कहीं एक निश्चित क्षेत्र तक है। अर्थ का कुछ ना कुछ फोर्स एक निश्चित क्षेत्र तक है, जहां दोनों का कुछ बल लगता है, अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है। तो पृथ्वी उस अट्रैक्शन और रिपल्सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, ना कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये बात किसने कही है भाई? नासा के द्वारा कही गई है। क्लियर? इतनी जानकारी आपके लिए थी। नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में जारी कॉल की सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2023 में शीर्ष कौन रहा है? तो प्यारे बच्चों, इसमें विराट कोहली है, सबसे टॉप रहे हैं भाई। सबसे ज्यादा कीमती जो फोटो है ना, या सबसे ज्यादा कीमत की फोटो जो रही है, वो किसकी रही है भाई? विराट कोहली की रही है। ये आप देख रहे हैं भाई, किसने है? विराट कोहली, अपना चिक्कू है भाई ये। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन 8 कह रहा है, हाल ही में 11 लाख पेड़ लगाने का रिकॉर्ड किसके द्वारा बनाया है भाई? तो 11 लाख पेड़ लगाने का रिकॉर्ड है ना भाई, इंदौर ने बनाया। किसने बनाया? इंदौर ने। देखो ये सर्टिफिकेट भी है। द मोस्ट ट्री प्लांट बाय ए टीम इन 24 आवर्स वाज अचीव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र रिकॉर्ड इंडिया इन इंदौर मध्य प्रदेश भाई, 13 से 14 जुलाई 2024। तो भाई 24 घंटों के अंदर 11 लाख पेड़ लगाने का रिकॉर्ड है ना, किसके नाम है भाई? इंदौर के नाम हुआ है भाई। और आप सब जानते हैं कि सबसे स्वच्छ शहर है ना, या सबसे क्लीन शहर है, वो भी कौन सा है? इंदौर है। क्लियर? और लगातार 3 बार ये रह चुके हैं टॉप पे भाई, इंदौर। तो इतनी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, बाकी कल की क्लास में डिस्कस करते हैं। हैव ए नाइस डे।